मंजिलों को कभी ये न बताओ कि तकलीफें कहाँ है, मंजिलों को कभी ये न बताओ कि तकलीफें कहाँ है, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ है। पुणे के पास के महाबलेश्वर के भावेश भाटिया की जिंदगी 8 साल पहले बदल गई जब वे अचानक श्रीमती नीता अंबानी से मिले। आज वे एक सफल व्यवसायी हैं और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। भावेश अकेले नहीं जिनकी जिंदगी को श्रीमती अंबानी ने छुआ है। गुजरात के भरूच जिले के उमरपाड़ा गांव की बजावेन तो कहती हैं कि श्रीमती अंबानी के काम से उन्हें लगा कि वो खुद भी अपने गांव में बदलाव के काम में पहल कर सकती हैं। एणे जे कई अमने समझाव्યું, અમારી સાથે વાતચીત કરી, પછી તો એ જોઈને પછી મને એવું લાગ્યું કે ના આ પણ એક બેન છે। તો ખરેખર એક બેન થઈને આટલું બધું ફાઉન્ડેશન કંપનીની જવાબદારી લઈને કામ કરતા હોય તો શું હું પણ એક સ્ત્રી તરીકે બેન તરીકે શું હું એ કામ ના કરી શકું? અને એ ત્યારે મેં નિશ્ચય કર્યો હતો અને મેં એવું વિચાર્યું હતું અને પ્રેરણા લઈને આવી હતી કે હું પણ મારા ગામમાં હું આ કામ કરીશ અને એક લીડર પદ લઈશ અને પછી મેં લીડર પદ મંડળની અંદર લીધું હતું। वजाबेन की ये नेतृत्व क्षमता रिलायंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट बीज यानी भारत इंडिया जोड़ो ने पहचानी। बीज के जरिए देश के 474 गांवों में बदलाव का एक अभियान चल रहा है। इसके तहत गांव में सहायता समूह संगठित करना और चेक डैम्स बनाने के काम किए जाते हैं। અમારા 17 ગામડાઓની અંદર જે 1900 જેટલા ખેડૂતો છે અને તેઓના જીવનમાં આજે ઘણા ફાયદાઓ દેખાય છે, હું જોઉં છું। અને એ ફાયદો એટલે કે માનો કે ખેડૂતો પોતાના ખેતરની રીતે પણ એ લોકો આગળ આવી રહ્યા છે। એમને ખેતરને જે કંઈ પરિસ્થિતિ છે હાલત છે એ બદલાઈ રહેલી છે અને એ લોકો ઉત્પાદનમાં પણ વધારો કરી રહ્યા છે અને એમની આર્થિક જીવનમાં પણ સુધારો થઈ રહ્યો છે। एक सामान्य आदिवासी महिला में नेतृत्व क्षमता पैदा करना कोई छोटी बात नहीं है। श्रीमती अंबानी का कार्य जीवन इन्हीं गुणों से बना है। पिछले 17 सालों में उन्होंने कोशिश की है कि इंडिया और भारत के बीच की दूरी कम हो। रिलायंस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने एक के बाद एक प्रोजेक्ट से तरक्की में सबको जोड़ने की एक नई इबारत लिखी है। फाउंडेशन ने अपने काम के जो 5 मूल क्षेत्र चुने हैं वो हैं ग्रामीण बदलाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी नवीनीकरण, कला संस्कृति एवं विरासत। इन सब के पीछे एक ही शख्सियत है, वो हैं श्रीमती नीता अंबानी। ये काम श्रीमती अंबानी कोई शौकिया तौर पर नहीं करती, बल्कि इसे वो अपनी कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा मानती हैं। 1998 में जब वे जामनगर गईं तो 415 एकड़ की टाउनशिप का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया। उन्होंने बीड़ा उठाया कि इस बंजर और सूखी जमीन को 5500 परिवारों के एक हरे भरे खुशहाल आशियाने में तब्दील करेंगी। आज यहाँ लगे 30 लाख पेड़ यहाँ के नए पर्यावरण की कहानी तो कहते ही हैं, साथ ही वे इसके पीछे पसीना बहाने वाले नेतृत्व के जीवट का भी परिचय देते हैं। 4 days later, we get a call saying NMA is going to be on site, so you guys better be there. So we, the whole team sort of arrived, and she came in like an hour earlier than she had been the previous time. In a hard hat, these really, nice pair of tennis shoes that she could jump all over the place. Sleeves rolled up, face towels in her hand, and says, "Come on, boys, let's get to work." 14 साल की गुलफ्शा मुंबई के मोतीलाल नेहरू नगर में रहती है, जो एक निम्न आय वर्ग की कॉलोनी है। उसके पास ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भारत
और इंडिया के अंतर को साफ साफ बताता है। इसे कम करने के लिए एनजीओ आकांक्षा की मदद से धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की सारी सुविधाएं दोपहर बाद गुलफ्शा जैसे 50 बच्चों को उपलब्ध कराई गई हैं। इससे इन बच्चों के व्यक्तित्व में एक नया निखार आया है। This school has given me an opportunity that is helping me and it can help me to become something in my life. देश में आई प्राकृतिक विपदाओं में भी रिलायंस फाउंडेशन ने भरपूर मदद पहुंचाई है। 2001 में जब कच्छ में भूकंप आया तो रिलायंस का नेतृत्व वहां पहुंचा और जरूरतमंदों की मदद की। इसी तरह दूर दराज उत्तराखंड में केदारनाथ में आए जलजले में जब वहां के पहाड़ थर्रा गए तो श्रीमती अंबानी ने खुद वहां जाकर सहायता उपलब्ध कराई। कभी केदारनाथ में बहुत नुकसान हुआ है। इनकी 4 नाली जमीन में से 2 नाली बह गई है और इनका कमाने वाला भी कोई नहीं, बच्चा भी छोटा है, बेटी की शादी हुई बाकी है। हम रिलायंस वाले यहाँ पर आए और उन्होंने ये घर बनवा के उनको दिया। और भी हम कुछ भी कर सके मदद के लिए तो प्लीज़ यहाँ रिलायंस फाउंडेशन के सभी जन हैं उनका खोल देना। श्रीमती अंबानी का ध्यान वहां के स्कूलों की हालत पर भी गया और तैंती के कॉलेज में प्रधानाचार्य RL भास्कर रिलायंस फाउंडेशन द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित सहायता से बहुत आशान्वित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे 4 कमरे हैं और ये बिल्कुल जो है एकदम से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। नीता अंबानी जी की कृपा से हमारे विद्यालय का काया पलट हो गया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र का और बेहतर विकास होगा। लेकिन पढ़ाई सिर्फ अच्छी इमारतों से नहीं होती। होनहार विद्यार्थी सिर्फ पैसे की कमी के कारण पीछे न रह जाएं, इसके लिए धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप चालू की गई। इससे 10,000 विद्यार्थी अब तक फायदा उठा चुके हैं। डॉक्टर आस्था गनेरीवाल भी उनमें से एक हैं। अमरावती की रहने वाली डॉक्टर आस्था MBBS की पढ़ाई धीरूभाई स्कॉलरशिप के कारण ही पूरी कर पाई। Having the Dhirubhai Ambani scholarship, it actually made me get through my MBBS years, and then I got into my PG, and here I am in Mumbai doing my post graduation in general medicine. उम्मीद है कि डॉक्टर आस्था जैसे डॉक्टर इसी तरह समाज को वापस देने के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसा कि रिलायंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट दृष्टि के तहत कॉर्निया रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में हो रहा है। इसके तहत अब तक 12,839 कॉर्निया रिप्लेसमेंट पिछले 10 साल के दौरान किए जा चुके हैं। ये संख्या इस बात को देखते हुए काफी बड़ी है कि पूरे महाराष्ट्र में हर साल सिर्फ 2100 कॉर्निया रिप्लेसमेंट ही होते हैं। लिंगडेवाडीत तिने आम्हाला साथ इथं हे हे गावलं दवाखाना तिने दावल्यावर आम्ही इथं आल्यावर सगळ्या बिचाऱ्यांनी आम्हाला साथ दिली, डोळा घातला आणि माझं चांगलं केलं, लेकांनी माझे चांगलं केलं। लय दुःख काढलं माझ्या मुलासाठी मी, कोणी नाही बघितलं तरी मी केलं, सगळ्यांचे हात पाय जोडले मी मुलासाठी माझ्या। ते सर्व शिक्षक अभियान आणि शाळेतल्या लोकांनी आणि या दवाखान्यातल्या लोकांनी खूप मदत केली माझी। दृष्टि ने ही एक और अनूठा काम किया है, वो है दृष्टिहीनों के लिए हिंदी में पहला रजिस्टर्ड ब्रेल अखबार।
नीता भाभी जी का नेत्रहीनों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है और वो तो हमेशा जब भी मिलते हैं कोई फंक्शन में वो तो कहती हैं कि पाक्षिक तो अच्छा चल रहा है, अभी जल्दी से जल्दी वीकली के बारे में सोचो, हमें वीकली शुरू करना है। उनके मन में ये भी है कि भारत की बाकी जो लैंग्वेजेस है, स्टेट लैंग्वेजेस, उनमें भी शुरू होना चाहिए ब्रेल अखबार। यह अखबार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 18 देशों में जाता है। इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इन सारे मामलों को देखें तो इन्हें एक ही कड़ी जोड़ती है, वो है श्रीमती नीता अंबानी। 17 साल के ये अनवरत प्रयास उनकी नेतृत्व क्षमता, संवेदनशीलता, कर्मठता, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज का नमूना है। और अब वे इन सारी क्षमताओं के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो रही हैं। देश के तकरीबन 5000 गांव और शहरी इलाकों में बसे 40 लाख लोगों के जीवन को श्रीमती अंबानी ने कहीं ना कहीं छूकर उनमें बदलाव का एक बीज बोया है। आज जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक नया अध्याय लिख रहा है तो श्रीमती अंबानी का ये अनुभव उसमें बहुत काम आएगा। आप और हम मिलकर एक नया इंडिया बनाएंगे।